गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस बार मैं एक बार फिर निकला हूँ एक नए सफ़र पर और हमारी डेस्टिनेशन रहेगी काशी विश्वनाथ बनारस में। तो अभी हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आज सवेरे हम बस से दिल्ली पहुँचे थे लगभग 6:30 बजे और अपने एक फ्रेंड के पास गए और वहाँ से एक हमारे मित्र थे जिनकी 2 महीने पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी, उनके घर गए और वहाँ से अभी हम लंच करके भी निकले हैं। तो थोड़ी देर में हम पहुँचने वक्त पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन में हम 3 बजे बनारस के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन है ये, और गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। बट अभी तक किसी के कोच खुले नहीं हैं, तो जैसे कोच खुलेंगे हम इसमें बोर्ड करके करेंगे। 12 नंबर प्लेटफॉर्म दिल्ली में गाड़ी भी है। गर्मी बहुत है, ह्यूमिड वेदर है, और जब आप ठंडे इलाके से गर्म में आते हैं तो वाली फील हमें आज वाकई हो रही है। फाइनली ऑन बोर्ड हो गए अभी हम ट्रेन के, और गर्मी से भी काफ़ी राहत मिली। ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और अभी ट्रेन में रिफ्रेशमेंट टाइम है। तो ये भैया अभी हमें स्नैक्स देके गया है, 3 स्नैक्स, और 3 स्नैक्स में काफ़ी आइटम्स हैं। कचौरी है, साथ में ये पॉपकॉर्न है, नट्स हैं, ये फन का केक, छोटा सा जूस। सो फ्रेंड्स, इट्स डिनर टाइम। शुरुआत है गर्मा गर्म टमाटो सूप, और गर्मा गर्म सूप के बाद अब आया है गर्मा गर्म खाना। पैकेट खोल के देखेंगे कि क्या है इसमें। गर्मा गर्म सूप के बाद है अब डिनर टाइम, और ये है गर्मा गर्म खाना। पैकेट खोल के पता चलेगा कि अंदर क्या डिशेस में है। तो खाने का मेनू इस प्रकार से है। ये है रोटी, दही, दाल, पनीर, चावल और फ्राइड राइस, साथ में छोटा सा पिकल। 11:30 बजे बनारस पहुँचे और वहाँ से यहाँ पर हमने चेक इन किया और रात को थोड़ा नींद ली, और अभी हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं। यही काल भैरव मंदिर है। सब मंदिरों की तरह यहाँ भी अंदर फोटोग्राफी करना वर्जित है, तो हम यहाँ पर फ़ोटो नहीं ले पाए। भीड़ सुबह के हिसाब से सावन का महीना चल रहा है शायद, इसलिए अभी हम काल भैरव मंदिर में काल भैरव के दर्शन करके आए हैं। और ये माना जाता है कि काल भैरव जो हैं वो काशी के कोतवाल हैं। साथ ही याद घर वालों को हम कहानी सुना सकते हैं ना। जी जी। ये कब स्थापना हुई थी इन शिवलिंग की? ये स्थापना 2018 में। पूरा मंदिर 2018 में। मैंने बताया प्राचीनतम वो जो पहले थे जी राम साल उसका भी ये 151 में, और ये सारे और ले आइए भाई, जरा खिलाई और दीजिए।
हाथ से दीजिए, हाथ से। हाथ से डाल दीजिए। एक और डाली लीजिए, अब आगे आपके नाम से निकल गया। बस कर अच्छा। कमजोर कमजोर से पीछे अभी हम पहुंचे हैं दुर्गा कुंड स्थित ठाकुर जी की रसोई। एक आश्रम है जहां पर बच्चों की वैदिक शिक्षा और गौशाला का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे यहाँ लगभग 200 के करीब पढ़ते हैं और उन्हीं का ये मेस है जिसको एक पर रसोई लिखा गया है। और ये उनकी बैठने की व्यवस्था है, बिल्कुल पुरातन संस्कृति के आधार पर। सामने पटरा है, नीचे शीट लगी हुई है और हम भी यहीं पर बैठकर थोड़ा नाश्ता करेंगे। बनारस यात्रा के दूसरे चरण में अभी हम पहुंच रहे हैं सारनाथ। सारनाथ बुद्ध तपस्थली के तौर पर प्रसिद्ध है और साथ में ही यहाँ पर भारत की मुद्रा स्तंभ, अशोक स्तंभ भी यहीं पर है। तो यहीं पर हम अभी थोड़ा भ्रमण करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित बौद्ध स्थलों में से एक है और बौद्ध गया में ज्ञान मिलने के पश्चात उन्होंने प्रथम 5 शिष्यों को यही धर्मोपदेश दिया और धर्म चक्र में परिवर्तन का साहित्य भी यही से ही है। सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। तो उनके जब मजदूर यहाँ पे आते हैं, उस टाइम बुद्धिज्म का नामो निशान नहीं था। जब उनके मजदूर आते हैं ईंटा लेने, तो वो नीचे वो बॉक्स पाते हैं। अच्छा। तो वो बॉक्स के अंदर जो बुद्ध की राख थी वो जगत सिंह के द्वारा गंगा में विसर्जित की जाती है और वो बॉक्स जो है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अंग्रेज उस बॉक्स को कोलकाता के नेशनल म्यूजियम में रख देते हैं। आज भी कोलकाता के नेशनल म्यूजियम में वो बॉक्स रखा गया है। उसका नाम है मंजूषा टू द बुद्धा। मतलब उस टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ बुद्धा की कोई अवशेष जब है। एक्सकेवेट हुआ तब मालूम। ये इन्वेडर आने लगे और उन्होंने 600 सालों तक यहाँ पे शासन। मतलब आप कहते 12 से 18 1200 और 12th और 18 AD के बीच में मतलब सेंचुरी में। लेकिन 1794 में जब जगत सिंह ने इसको किया, जब जगत सिंह ने इनके मजदूर आते हैं यहाँ से अपना दिख तो लेने, तो वो बॉक्स जब पाते हैं तब ये बात अलेक्जेंडर कानिंगम उस टाइम यहाँ के अधिकारी थे, तो उनको लगा कि अगर इसके नीचे बुद्ध की रेलिक्स पाई गई है तो हो सकता है इसके अंदर हो। तो उन्होंने 1835 में फर्स्ट इसको एक्सकेवेट करना स्टार्ट किया। इस पूरे एरिया को बुद्धाज कोर्ट कहते हैं। 300 years old. You can see at the top, it is brick. The whole stupa made by brick by Asoka in 3rd century BC. And later 800 years, the Gupta period came. So that stone joined over the brick by Gupta period. The Corvin stone is related to the Gupta period and plain stone related to the government of India. Any Corvin stone damaged is replaced by the government of India. Any Buddhist follower came here 1 time, 3 time, 5 time clockwise round, because according to Hinduism and Buddhism, odd number is very auspicious. ये है सारनाथ बौद्ध विहार का एक दृश्य। इसमें दूर पीछे बुद्धा स्तूपा दिख रहा है और ये बाकी के मॉन्यूमेंट जो यहाँ पर अभी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस यहाँ पर इनकी हो रही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड सारनाथ म्यूजियम और यहाँ पर बुद्धा से रिलेटेड जो भी यहाँ की चीज़ें वहाँ से खुदाई में मिली हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। फोटो ले लेते हैं, बता दें। First sermon
sermon to his 5 disciples as known as the turning of wheel of law. बुद्ध ने जो फर्स्ट सर्मन दिया उसको हिंदी में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। 6 वो डोनेटर, वो रानी, और 7वां वो 7 उनका बच्चा जिसके लिए सारी कहानी में। But this is the very important portion had been broken. This is the preaching portion. Thumbs and first finger is closed and middle hand is the middle finger here. Buddha told every person had make that circle made by the darkness, and who person break that circle darkness outside and तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बनारस की यात्रा खत्म होती है और पार्ट 2 में भी हमने सारनाथ घूमा। सारनाथ में बुद्धा से रिलेटेड हमने जानकारी ली और साथ में ही म्यूज़ियम देखा। म्यूज़ियम में काफ़ी जानकारियाँ मिली जो हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है और धर्म के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आया होगा और आगे और नई यात्रा पर लेके चलूँगा जल्दी आपको। तब तक इस ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ अपने वैल्यूएबल कमेंट देना जरूर कष्ट करें। धन्यवाद। जय